सेट आर रिप्रेजेंट बाय कॉमन विद ब्रैकेट। ठीक है, एक कॉलम होगा वो ब्रैकेट, उसमें हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एन। एन क्या होती है? नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्शन हो गया या रोस्टर फॉर्म, ये फॉर्म बोल सकते हैं। तो इनको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या हमारी हो गई वॉवल्स, तो वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ठीक, नेवर रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, राइट ए सेट ऑफ लेटर्स और वर्ड। जब हम किसी भी नाम को लिखेंगे, ये कोई भी चीज है, जब हम उसको लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि राहुल, आर, राहुल ले लो या कोई भी नाम ले लो, कुछ भी, हमने ये नाम ले लिया तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे एक कॉलम में लेके कि हमारा ये एक सेट है, हमेशा सेट को ऐसे ही लिखा जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हमारा सेट है, तो ऐसे लिखेंगे, ये सेट का साइन है। तो के है हमारे ये आर, आई, टी, आई, टी, आई। ठीक है, हमें हमेशा सेट फॉर्म में ही लिखे जाते हैं ये। अब पढ़ेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? इन दिस मेथड each element is general as a variable x, say, and they after column कोई भी ब्रैकेट और ए वेरिएबल, सॉरी, वर्टिकल लाइन। क्या होती है वर्टिकल लाइन? L, the property which defined each element of the sets is written in the form x। इसका मतलब है कि हमें जो कोई भी सेट लिखना है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है? जैसे कि हमने वॉवल्स लिखे, तो वॉवल्स ये तो थे हमारे रोस्टर फॉर्म। क्या थी? रोस्टर। इसको हम टैबुलर भी बोलते हैं, टैबुलर। ठीक है, अब ये है हमारी कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम वॉवल्स को कैसे लिख सकते हैं? तो वॉवल्स को हम लिखेंगे x is a vowel of English alphabet, of English alphabet। वॉवल्स किसके होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ये टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। दोनों में बस यही अंतर होता है। और कोई संख्या है, संख्या भी हमारी ऐसी होंगी। ये हो गया सेट हो गया ये, तो इस पर हम संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x इज ए क्यूब ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको क्यूब नहीं पता होंगे तो क्यूब कैसे होते हैं? जैसे 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये होते हैं। तो इनको हमने किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखेंगे
इसके कुछ क्वेश्चन है, तो ये तो आप बुक में मिल जाएंगे आपको, वो क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमारी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब यही है पक्का फाइनाइट है, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, ठीक है। कोई भी फाइनाइट है, जैसे हमने बोला कि 1 to 100 तक काउंटिंग है, तो हम उनको गिन सकते हैं, फाइनाइट है ये। उन्हें बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है, ये बोलते कि 1 से आपको काउंट करना है, कोई इन्फिनिटी मतलब कोई एंड नहीं है, तो वो होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये कौन सा होगा, फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब बात करेंगे नल सेट की। तो नल सेट क्या होता है, नल सेट और वॉइड, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये सारे सेट एक ही होते हैं। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब, नल सेट का मतलब, वॉइड का मतलब, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि खाली। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट, और एन empty set or a word set, it is denoted by phi सेट, ठीक है। ये हमारे सेट है, इनको काउंट, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, नल सेट को या फिर एम्प्टी सेट। क्या है हमारे सेट, ठीक है। तो ये हमें दो फॉर्म में मिलेगा, या तो होगा हमारा फाइव, ठीक है, या वो खाली ब्रैकेट, इसका मतलब खाली है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब ही होता है खाली, इसका भी खाली है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे, तो ये भी हमारा खाली का साइन है, मतलब खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब पढ़ेंगे हम सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल सेट, सिंगलटन। तो क्या होता है, मानो कि कोई भी एक नंबर है, कोई सेट है, उसमें एक नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमारे जो इंडिया के हैं वो प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट होगा, ज़्यादा तो होंगे नहीं। किसी भी देश में एक ही प्रेसिडेंट होता है, तो ऐसे ही होता है सिंगलटन, ठीक है। सिंगलटन एक ही होता है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या ऐसे कुछ भी नाम ले लो जो सिंगल हो, उसको ही बोलते हैं सिंगलटन। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो फाइनाइट नहीं होते। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए सेट इज ए सेट टू बी एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट each element, sorry, an infinite set if the number of element in the set is not finite, मतलब नॉट फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं होगा लेकिन इनफाइनाइट है इसमें, हमने ये ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है। आपको इस वाले फॉर्म में ऐसे, इनफाइनाइट में ऐसे फॉर्म में लिखना होता है। तो इक्वल सेट देखेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A। जो हमारे एलिमेंट ए में है सेम वो बी में होंगे, लेकिन इन दोनों की फॉर्म ऐसे होगी कि आप कैसे लिख लो, ठीक है। हमारा इक्वल सेट, ये क्या हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में कैसे लिखे मिलेगा, ए इज इक्वल टू एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो b क्या है इसका 2 3। ठीक है, ये क्या हो गए a के इक्वल b है, तो ये हो गए इक्वल सेट। अब इसके और सेट पढ़ेंगे, और इक्वल सेट के और भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने कोई वर्ड ले लिया, ये हमारा कोई वर्ड a इज इक्वल टू x, x इज ए लेटर इन द वर्ड, द वर्ड क्या वर्ड है हमारा REPLACED, ये कोई वर्ड है। तो बी भी ये ऐसे ही ले लेंगे सेम। Y is a letter, is a letter in the word PARCELED। ठीक है, ये दोनों साइड आगे पीछे हैं वर्ड, लेकिन इक्वल है, इक्वल संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, लेकिन संख्या दोनों की इक्वल है, तो उसी को कहते हैं इक्वल सेट। इसमें देखेंगे हम सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, इफ एट लिस्ट वन एलिमेंट, if at least one element of the set A is not the element of the set B, then A not a subset of B। इसका मतलब है जो हमारा B है, B वो A का नॉट ए सबसेट है, A B का नॉट सबसेट, मतलब A, ये हो गया हमारा क्या है सबसेट। सबसेट है if every element of A is also an element of B, जो एलिमेंट A में है वो B में नहीं है। if at least one element of A is not present in B, B में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है A का, सॉरी जो भी एलिमेंट हमारे A में है वो भी B में है, तो उसी को हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, और जो हम इसका पढ़ेंगे अब, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। ये हमारा कोई ए है, सेट है 1 2 3, ये हमारा कोई एलिमेंट का है सेट 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट तो इसमें है, ए के एलिमेंट तो बी में है, लेकिन बी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम सबसेट। क्या बोलेंगे सबसेट। देखो 1 भी है 1 भी है, 2 भी है 2 भी है, 3 भी है 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है इसमें, और 5 नहीं है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको सबसेट। अब इसका देखेंगे हम प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारा, वो होता है सेट ए इज सेट टू बी a proper subset of set B if A is a subset of B and A does not equal B। प्रॉपर सबसेट मीन्स होता है कि जो A का जो प्रॉपर सबसेट है वो B के इक्वल नहीं है। तो ये है इसका वो, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का एग्जाम्पल देखेंगे। से एक हमने ये सेट ले लिया है 1 2
3 और ये हमारा बी सेट है 2 2 3 4 1 5। ठीक है, तो जो हमारे इसमें है, देखो इसमें है वो इसमें है लेकिन इसके इसमें नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर से देख लो कि जो इसमें है वो उसमें नहीं है, वो कौन सा हो गया, प्रॉपर सबसेट। और इक्वलिटी ऑफ सेट देखेंगे। इक्वलिटी सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए दो सेट है हमारे, ए एंड बी आर इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इफ ए इज ए सबसेट, और वो सबसेट भी है, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, जो हमारा ए सेट है वो बी का सबसेट है और जो इसमें बी है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इक्वलिटी में सबसेट हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट, देखेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द सेट ऑफ ए रियल नंबर is called an open interval and is a denoted by a b। किससे डिनोट करते हैं, ए और बी। इसमें ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब इसका जो साइन होता है वो आपने सुना होगा, ये इस तरह का होता है, और इसमें हमारा ए और बी, मान लो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। देखें क्लोज इंटरवल, तो द इंटरवल विच contain the end point a and b also is called closed interval and it is denoted by। आपसे जब हम कोई क्वेश्चन कराते हैं तो बोलते हैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया हमारा ओपन वाला और ये है क्लोज। तो इसमें हम क्लोज में ऐसे होता है, बंद हो जाता है। तो ए और बी ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, और ये ओपन का ये हो गया और क्लोज इंटरवल ये हो गया। अब देखेंगे इसका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सुपर सेट, किसी चीज को बोलते हैं ना सुपर, और एक को बोलते हैं सही है, वो हमारे सुपर सेट। तो ए सेट इज नॉन एज द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स डिनोटेड बाय यू। जो हमारे यूनिवर्सल सेट होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, यू से। सुपर सेट बोल सकते हैं इन्हें, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो ये कौन से किससे डिनोट करते हैं, यू से। इसका कोई एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है किसका है, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट का देखो, हमने कोई ए एलिमेंट ले लिए 2 4 6, ये हमारे क्या है, एलिमेंट है, और ये हो गए बी 1 3 5, ये 6 है, सॉरी सी है, सी 0 7। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सारे सेट, जो हमारे सारे सेट हैं वो एक में आ जाएंगे अंदर। कोई चीज देखो, कोई चीज हमारी बहुत पड़ी है, हमारे घर में कोई वस्तु है, कोई ड्रम वगैरह कुछ भी है, हमने कुछ चीजों में पानी करके रखा हुआ है, अब वो हमें सब एक इकट्ठा करना है, एक चीज में मतलब एक बड़ा सा वो लेना है, उसमें सारा इकट्ठा करना है। तो हम कुछ बड़ा सा लेंगे, उसमें सारे जो हमारे जो इधर उधर पार्ट्स जो पानी के हैं सारे एक में कर लेंगे। तो एक में आ गया तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट, कि सारी एक चीज में आ जाना। अब देखो ये हमारे इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हम इन तीनों को एक जगह कर दें तो कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6
7। ये किसमें आ गए, एक सेट में आ गए, तो एक सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। बस कुछ भी समझने के लिए ना ऐसा सोचा कि ये चीज हमारे हमारे आसपास हो रही है, हमारे घर में हो रही है, बस। मैथ कैसे नहीं आएगा वो हम बताएं, मैथ आएगा, जरूर आएगा। और ये जो सेट चैप्टर होता है ना, ये जल्दी से सबके समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, और कहीं भी जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो देखेंगे अब यूनिवर्सल सेट का आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी जो कोई भी चीज़ बिखरी हुई है उसको एक जगह करना, एक एक चीज़ में भरना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही हमने जैसे कि पार्ट्स हमारे अलग अलग डिवाइड थे, हमने इनको एक में कर दिया और ये हो गए हमारे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी सबसेट की। तो प्रॉपर्टी सबसेट की क्या होती है, एवरी सेट इज इट्स own सबसेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। लेट ए बी सी बी देयर सेट बी ए ग्रेटर देन इक्वल एंड बी ग्रेटर देन सी देन, ठीक है। ये है तो सबसेट। सबसेट क्या होता है, जो हमारा सबसेट होता है उसमें होता है 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया, ये हमारे सबसेट होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे, उसमें देख लेना, चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज है उसमें देख लेना, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट जिसमें पावर होती है वो हमारा क्या होता है, पावर सेट। हम किसी में कहते हैं जैसे कोई अच्छा सा वो ताकतवर कोई चीज़ है, उसमें हम कहते हैं नहीं इसमें तो पावर है काफ़ी, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज सेट टू बी द पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको डिनोट करते हैं पी से, क्योंकि पावर से ही समझ में आ रहा है कि पावर, शक्ति किस में हो सकती है, डिनोट कर देंगे, किससे कर देंगे, पी से, बस। और देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। इसका कोई एग्जाम्पल देखेंगे, कोई खास नहीं है तो देखते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है 1, किसका है, पावर सेट का, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया। इसमें हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स पी ए एक्स कुल सी ए, ये हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ सेट, डायग्राम के उससे देख लेंगे, ठीक है। हमने वो पढ़ा था अभी, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल पढ़ा था। ये कोई हमारा वो था, कोई ब्रैकेट बताया था आपको हमने। हम कहें कि ए हमें संख्या दी है 1 2 3, ठीक है, और ये हमारी बी है, तो 3 4 5, ठीक। सी, सी हो गया हमारा ये 4 5 6। यू, यू ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे इकट्ठे होकर किस में आ गए, यूनिवर्सल सेट में। और यूनिवर्सल सेट का मीन्स कि क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ इकट्ठी करनी है एक जगह, उसी को कह देंगे यूनिवर्सल सेट, बस। ये हमारा यू हो जाएगा, ये हमारा कोई ए कॉलम है, ठीक है, ए है ये हमारा, ये क्या हो गया, यहाँ से मान लेंगे ये हमारा बी है, और ये क्या है, सी, ए बी सी। तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, है तो 3 भी, लेकिन 3 इसमें काट रहा है ना, क्योंकि 3 हमारा बी में भी आया हुआ है, तो 3 4 5। अब ये हमारा 4 5 6 सी में भी आया हुआ है, तो यहाँ पर 4 और 5 और 6, बस सारे सेट इसमें आ गए। यहाँ पे एक और मान लो 7, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हमारा बचेगा, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है, तो ये यूनिवर्सल के अंदर, तो 7 हमारा यहाँ आ जाएगा, बस।
देखो जब मैं पढ़ता था मुझे भी सेट समझ में नहीं आया था। एक मैं, हाँ, सेट अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन कोशिश करना और हम कराएंगे तो सब पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इतनी क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी इतनी डेफिनेशन मिलेंगी, और इतने से ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।